सभी तैयार हो चुके हैं एजुकेशनल टूर के लिए। आज जा रहे हैं ये श्रीनगर हाईटेक। हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नए दिन के साथ करते हैं नई व्लॉग की शुरुआत। आज हमारा जा रहा है एजुकेशनल टूर श्रीनगर गढ़वाल हाईटेक में। सारे बच्चे अभी तैयार हो चुके हैं, नीचे गाड़ियां आ चुकी हैं और गाड़ियों में सभी बैठेंगे और प्रस्थान करेंगे। आज बहुत सुहावना है, पहाड़ियों में बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन इधर की साइड कम धूप रहती है तो इधर काफ़ी ठंडा हो रहा है। और इस ठंड के मौसम में जो है गुनगुनी धूप बहुत ही सुंदर लग रही है और सभी तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। ये भी कैरिकुलम का एक पार्ट होता है, तो बच्चों का एजुकेशनल टूर गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। अरे नमस्कार 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 सभी लोगों। इनको पीछे बैठाना, सुन ये पीछे वाले हैं, ठीक है? ये पर टूर एंड ट्रेवल ये है, बस कर रखी है। एक बस ये है और दो टैक्सियां हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं हमारे स्कूल में, तो इनके लिए जो है ये कर रखी। बैठो, अटेंडेंस हो रही है। ये है अजी भट्ट टूर एंड ट्रैवल के ऑनर्स और इनका टेंट हाउस भी है। ये देखो, इनका भी मन हो रहा जाने का, लेकिन इनको अभी नहीं ले जा रहे हैं। ये हमारी बस के पायलट साहब भी तैयार हो चुके हैं। अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं श्रीनगर गढ़वाल के श्रीयंत्र टापू के पास। श्रीयंत्र टापू श्रीनगर गढ़वाल में एक छोटा सा क्षेत्र है जो एक द्वीप जैसा लगता है, जहां पर एक पौराणिक चट्टान थी। कहा जाता है कि जिसकी नज़र इस चट्टान पर पड़ती थी उसकी मृत्यु हो जाती थी। 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने श्रीनगर का दौरा किया और श्रीयंत्र को उल्टा करके अलकनंदा नदी में फेंक दिया। आज भी यह चट्टान नदी के निचले हिस्से में शांत पड़ी है और इस क्षेत्र को श्रीयंत्र टापू कहा जाता है। पहुंच चुके हैं श्रीनगर और ये है बुघानी रोड, और बुघानी रोड पे ही जो है हाईटेक पड़ता है। श्रीनगर चुंगी से कटकर ये रोड जाती है खिरसू के लिए, और खिरसू से ये एक तरफ तो पौड़ी के लिए जाती है और दूसरी तरफ ये रुद्रप्रयाग के लिए जाती है। श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है और श्रीनगर के इतिहास से भी कोई अनछुआ नहीं है। यह अलकनंदा नदी की गोद में बसा हुआ है और अपनी खूबसूरती और एजुकेशन हब के लिए जाना जाता है। सामने दिख रहा है श्रीकोट, जहाँ की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज है। हम पहुंच चुके हैं अभी हाईटेक में श्रीनगर गढ़वाल, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, और यहाँ पे बच्चों का आज हम करवा रहे हैं शैक्षिक भ्रमण। अभी हम हैं रिसर्च सेंटर के बाहर और बच्चों को डॉक्टर जयदीप चौहान सर कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो आप 9th से कौन से जाते हैं? ये 9th से 9th से 11th तक के साइंस स्टूडेंट्स कितने हैं? आप साइंस वाले 9th से 10th वाले। अभी हम पहुंच चुके हैं हाईटेक के, यहाँ पे सेमिनार हॉल है। स्वागत है। पहले तो मैं गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। HAP
DPRC जो है हम लोग बेसिकली काम करते हैं बुग्याल क्षेत्र के औषधीय पौधों पे। सबसे पहले तो अभी आप जहाँ पे आप सब लोग बैठे हैं, यहाँ पर एल्टीट्यूड है 550 मीटर। तो अभी आप यहाँ से बैठे बैठे सीधे बुग्याल तक के दर्शन प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको जो है होंगे। इसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटी होती है यहाँ पे और किस प्रकार का रिसर्च वर्क और हम किस प्रकार से जो है कंजर्वेशन का काम करते हैं, वो सब आप जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको जो है पता चलेगा। तो हमारा जो HAPPRC है इसका एक मुख्य सेंटर यहाँ श्रीनगर में है। इसके अलावा हमारे एक AM अल्पाइन फील्ड स्टेशन तुंगनाथ जो आप फोटो देख रहे होंगे 3400 मीटर की ऊंचाई पे है। इसके बाद नेचर इंटरप्रिटेशन साइट जो कि बनियापुर में है और उसके बाद 2200 मीटर पे एक हमारी नर्सरी है ओखीवासा में और एक मॉडल हमारी जो है नर्सरी लमकुंडी जो कि चौबली में है। तो ये अलग अलग एल्टीट्यूड पे पहले 500 मीटर, फिर 1200 मीटर, फिर 2200 मीटर, फिर 2400 मीटर और फिर 3400 मीटर। तो सीधे जो है आपको सब ट्रॉपिकल जोन से टेम्परेट जोन और फिर सीधे बुग्याल वाले क्षेत्र में ये हमारे जो है इस प्रकार से 3 सेक्टर इसके जो है सब स्टेशन बने हुए हैं। हो पा रहा है उसके ऊपर कोई बेड नजर नहीं आएंगे। तो उस बाद आज आप सुनो, अगर घर में जाके आप पूछना अपने घर ये हैब्रेक का सेमिनार हॉल और इस हॉल में हमने काफ़ी कुछ सेमिनार अटेंड कर रखे हैं क्योंकि छात्र संघ में रहते हुए हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। तो आज यहाँ आने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। में बना के जो है अलग अलग जगह इनको दिखाया जा रहा है और सारे रिसर्चर जो है वो इनको समझाएंगे पौधों के बारे में और जो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा समझाने लायक वो बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे औषधीय पौधों में क्या होगा, जैसे कि अश्वगंधा, ठीक है, सतावर, ठीक है, जो आप तुलसी बोल रहे हैं वो तुलसी क्या है, उसमें सुगंध भी है ना। तुलसी हम तोड़ते हैं तो पत्ते खुशबू आती है, लेमन ग्रास उसमें खुशबू आती है, तो वो हो गए सुगंधित पौधे। तो 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है पौधों को, औषधीय और सुगंधित। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें दोनों गुण होते हैं, औषधीय गुण भी होंगे और सुगंधित गुण भी होंगे। तो जैसे आप ये सामने देखिए रुद्राक्ष का पेड़ जो है, इसका जो वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है एलोकार्पस गैनिट्रस, ठीक है, एलोकार्पस गैनिट्रस। और इसके औषधीय उपयोग क्या है लिखा हुआ है ना, औषधीय उपयोग। ये मेडिसिनल प्लांट है, मतलब इसमें खुशबू नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, मेडिसिनल है, ठीक। तो ये मेडिसिनल वैल्यू क्या है, जैसे आपने बताया, एक तो पूजा वगैरह में काम आता है, ठीक है ना। उसका क्या होता है, अच्छा टिश्यू, और किससे बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स है ना। तो कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, हिंदी वगैरह कहें तो कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे, टिश्यू। तो कुछ ऐसा कल्चर है, यानी अगर हमने पौधे आपके हमने क्या कहेंगे, पौधे मुख्यतः बीजों द्वारा रोपित होते हैं ना, के समर्थन से जो वृक्ष या पौधों का निर्माण उसे कहते हैं उत्तर समर्थन। तो ये जो लैब है इसका नाम है हर्बल बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन। क्या है, हर्बल बायोटेक्नोलॉजी। जैसे सर ने बताया हुआ आपके प्रेजेंटेशन में, अभी ये जो है जहाँ पे अभी हम उपस्थित है, यह है प्रयोगशाला। क्या है, प्रयोगशाला, ठीक है। प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, ग्लासवेयर्स होते हैं मुख्यतः। तो हम ग्लासवेयर्स पे ज़्यादा वर्क होता है क्योंकि ग्लासवेयर्स क्या होते हैं, इसमें रिएक्शंस नहीं होती है ना, क्या नहीं होती है, जैसे आप कई प्रकार के रिएक्शंस पढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है ना, ऑक्सीडाइज रिएक्शन है ना। रिडॉक्स रिएक्शन जानते हैं क्या होता है, हाँ बताओ। देखो, एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है ना, और एक होती है रिडॉक्स रिएक्शन। पढ़ा है सबने, ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा है ना, ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन, और जब दोनों इधर हो तो वो रिडॉक्स हो गई, ठीक है। तो ऑक्सीकरण इन सब की, इसमें कई सारी चीज़ें बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसको रोकने के लिए मोस्टली हम ग्लासवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम टिश्यू कल्चर लगे हैं हमारी, तो इसमें भी कई ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वो सब चीज़ क्या है, बेसिक्स हैं, वो उन चीज़ों को ध्यान रखना हमेशा, और उसी से आगे जाके आपका यूज, आपका भविष्य में जो पढ़ाई होंगी वही आती है बेसिक्स, ठीक है। इसलिए टाइम्स ये कौन से आकार का है, ये शंकु कोन है ना। तो ये कोनिकल फ्लास्क, ठीक, और ये मेजरिंग सिलेंडर, दोनों ही मेजर कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम सिलेंडर मेजरिंग है, मेजर के लिए ज़्यादा करते हैं। तो इसमें देखो, इसमें आप अगर देखेंगे तो 500 ml लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 500 ml।
यानी कितना लीटर? आधा लीटर, वेरी गुड, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें कितना ml? 2 यानी कितना लीटर? 2 लीटर, वेरी गुड, ठीक है। तो टुकड़ा ले लिया हमने, ठीक है। हमें पता है कि ये पौधा जो जम नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर ली कि हो नहीं रहा है। जैसे गुलाब देखा होगा आपने, गुलाब देखा है? गुलाब बीज से नहीं जमता है ना, तो कटिंग से जमता है। कटिंग से प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि ना वेजिटेटिवली हो रहे हैं, ना बीज से जम रहे हैं, और वो अभी आपने देखा बुग्यालों में वो क्या हो रहे हैं? दुर्लभ हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। तो हमारे बुग्यालों में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि बीज से भी नहीं जम पाते कई सारे, और ना उनको प्रोपोगेशन से होता है। तो हम इस महंगी विधि में जाते हैं, टिश्यू कल्चर विधि में, ऊतक संवर्धन। क्योंकि महंगी इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है जो कि साफ सफाई का, खासकर उस समय बनाने में। तो जो मैं कह रहा हूँ मीडिया बोलते हैं उसको हम साइंटिफिक टर्म में, भाषा में, उस मीडिया की जरूरत होती है। उस मीडिया जैसे हम भोजन बनाते हैं अपना घर में बनाते हैं ना, तो वैसे ही मीडिया इन भोजन या मीडिया उसको हम कहते हैं इसमें प्लांट्स के टर्म में। किसके टर्म में? प्लांट्स के टर्म में मीडिया बोलते हैं। तो ठीक है, तो जैसे हम अपने भोजन में चीनी, नमक, हल्दी, धनिया सब डालते हैं ना, तो वैसे ही जो पौधे हैं इसके मीडिया में वहाँ पे पीछे वो वहाँ कुछ है, वो क्लास में खाली है, क्लास सारे MSc के, उनसे कुछ गलतियाँ हुई कि उन्होंने साफ सफाई का, मैंने कहा ना ध्यान रखना है, तो उन्होंने साफ सफाई ध्यान नहीं दिया। तो एक फंगल का पैथोजन क्या कहेंगे हिंदी में कहूँ तो स्पोर, जो हवाओं में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहे हैं ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उसका एक स्पोर हवा में ऐसे काम करते हो, बच्चे काम करते हैं और वो घुस गया इसके अंदर। तो ये देखो पूरा एक फंगल, एक तरह का ये डिजीज आ गई है, तो ये पौधे को खत्म करेगा। तो इसलिए बच्चों ने अभी इसको यहाँ रखा हुआ है, बाद में इसको साफ करके दोबारा लगाएंगे। तो इस चीज़ का साफ सफाई का बहुत ध्यान देना पड़ता है, खासकर टिश्यू कल्चर लैब के अंदर जहाँ हम इनॉपरेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये वही है, देख रहे हैं कोनिकल ट्रांसपोर्ट मीडिया, और अभी क्या धीरे धीरे इसको जमेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये ऑटोक्लेव के अंदर वही चीजें हैं, इस बन रहे हैं, देखो जड़ भी बनने लगे, और वहाँ देखो तो पूरे पत्ते बन रहे हैं। तो अब इसमें धूप कहाँ से आ रही है? धूप जो है ये लाइट से है, जो लाइट है अंदर आर्टिफिशियल लाइट है उससे आ रही है। और जब पानी की बात हो रही है वो अंदर मॉइस्चर है, इसके अंदर सबके अंदर भाप दिख रही है आपको, तो वो क्या हो रहा है, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है और मॉइस्चर जा रहा है और वापस उसके अंदर वहीं आ रहा है। तो ये एक तरह से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और जड़ का आकार देंगे, और तब हम इसको बाद में निकाल के, इधर ग्रीन हाउस हमारे यहाँ पे अभी फैसिलिटी अभी कंस्ट्रक्शन में है, हार्डनिंग चैम्बर है, वहाँ डालते हैं, उसके बाद पौधे बाहर आते हैं खेत में सीधा। ये अलग अलग इसमें मैडम हमारे जेंशियाना कुर्बाई की जो औषधीय पौधा है ये भी है, ये बहुत महंगी महंगी जड़ी बूटियाँ हैं। और एलियम स्पेचा जिसको फरण बोलते हैं, टाइफोनियम है, डाइवर्सिफोलियम, उसको नगधूल के नाम से जाना जाता है, उस पर भी कार्य चल रहा है। और आप वो देख रहे होंगे वहाँ अंदर फरण, पत्ते पत्ते लंबे से पत्ते, वो फरण है अंदर, सबसे अंदर। तो वो पूरे जो फरण है मसाले के रूप में, मसाले के जी, तो उसको भी हम टिश्यू कल्चर से यहाँ कर रहे हैं। और इसमें करीब 15 प्रजातियों का हमारे यहाँ शोध चल रहा है, और सब पे टिश्यू कल्चर हो रहा है। खासकर कुछ हिमालय के पौधे सारे हाइड रूट्स के प्लांट्स हैं इसमें, और खासकर मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स पर हम उसकी फोकस है हमारा। और जो PhD स्कॉलर्स हैं, प्रोजेक्ट स्टाफ है, सब इस पे ही हम लोग लगे रहते हैं। मशीन है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, ठीक है। ये अभी सर हमें अब ले जा रहे हैं ग्लास हाउस के लिए, और ग्लास हाउस में वो हमें अच्छे से समझाएंगे। उन्होंने अभी तक जो समझाया है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि हमारे बच्चे उनसे बहुत कुछ सीख पाएंगे। हम आ गए हैं अभी नेचर कनेक्ट एंड लर्निंग एरिया में, और यहाँ पे सर इन बच्चों को अच्छे से समझाएंगे कि यहाँ पे क्या होता है। प्रकृति के साथ भी क्लासेस होनी अति आवश्यक है ना। इसी वजह से ये हमारा नेचर कनेक्ट एंड लर्निंग एरिया बना है। और साथ में यहाँ पे आपको हमारे विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल में किस प्रकार की चिड़ियाएँ मिलती हैं उस पर भी एक छोटा सा वो है, ये पिक्टोरियल ग्राफ, ठीक है। इसको छोड़कर ये हिमालयन मोनाल जो है ये ऊपर हिमालय क्षेत्र की है, ठीक है, ठीक है, जो हमारे राज्य पक्षी भी है, आप सब जानते होंगे, है ना। तो ये सब चिड़िया जो है ये यहाँ मिलेंगी आपको आराम से, ठीक है। तो इनमें से कितनी चिड़िया देंगे आप?
उसको छोड़ के, गिद्ध को छोड़ के सब देखा है। ये जो वृक्ष है इसका नाम ही बुटरेसिया फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये जो पेड़ है सब क्या मतलब ना मक्खन, अगर आप देखेंगे बोर्ड यहाँ है इसका, ठीक है। चिवड़ा इसको बोलते हैं, इंग्लिश नेम हिंदी नेम भी चिवड़ा बोलते हैं, और वैज्ञानिक नाम इसका लिखा हुआ है इसमें क्या है, बेसिया बटरेसिया, ठीक है। क्योंकि ये बटर इससे क्या था, आपने तो वनस्पति घी सुना होगा, वनस्पति घी, इससे घी निकाला जाता था पुराने ज़माने में। अभी भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज इसको यूज़ करती है और इससे घी निकालती है, इसके फल से, बीजों से, बीजों को कुचलते हैं और एक घी जैसे पदार्थ निकलता है। जैसे कि पौधों में क्या क्या देखते हैं, मोनोकोट और डाइकोट, हिंदी में क्या बोलते हैं तो मुझे पता नहीं, एक पढ़ने क्लास में मोनोकोट डाइकोट, जैसे घास जो होती है वो मोनोकोट होती है, और डाइकोट्स में आते हैं ऐसे लेडन्स होते हैं ना, ये चौड़े पत्ते वाले, ठीक है। सिंगल है और फाइकस बेंगलेंसिस यानी क्या, बरगद। और यहीं पे एक हमारा फाइकस का ऑरिकुलाटा भी है, यानी जब बेड़ू भी आएगा उसमें, और बरगद के तो पत्ते तोड़ते तो क्या कुछ निकलता है, दूध। क्या निकलता है, वाइट वाइट दूध से ऐसे निकलता है ना। तो इसीलिए जो फाइकस जीनस के जो भी पेड़ होंगे, कोई भी, उन सब में ये खासियत होगी, समझे। इसी वजह से वैज्ञानिक नाम रखे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे रीठा है, हमारा पेड़ है सैपिंडस म्यूकोरोसी, ठीक है। रीठा जो है औषधीय और सुगंधित दोनों है, बहुत काम आता है ना। रीठा कहाँ का काम आता है बता सकते हैं, हाँ। शैम्पू, साबुन बनाने में, शैम्पू पढ़ते होंगे ना, रीठा है, ये मिला है, ये आंवले मिले, ये मिले है ना, रीठा सबसे ज्यादा मिलता है। शैम्पू विमल सुना, विमल, उसका भी क्या होता था, ट्रेडिशनल, अभी भी अब वापस वो, हाँ, पुराने जमाने में नहीं, अब तो अब नए लोग, अब हम लोग भी सब घर गांव में क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो हर्बल है ना। वैसी जो रीठा है उसके अंदर हर्बल जो है गुण है, प्राकृतिक गुण है शैम्पू वाले। नेट हाउस से ये मेरे बैक साइड में है ग्लास हाउस, तो अभी हम वहीं के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये ऊपर पौधा भी है, इसमें बहुत सुंदर फ्लावर्स आ रखे हैं, पे पदम का वृक्ष और बहुत ही सुंदर फ्लावर इस पे आ रखे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ का मेन आकर्षण जो है ग्लास हाउस। और जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो कई बार यहाँ पे कॉलेज से जैसे नीचे गर्मी होती थी तो हम यहाँ ऊपर आ जाते थे हवा खाने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सुकून और बहुत ठंडा रहता है हमेशा ही, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे है। यह है ग्लास हाउस का मेन एंटर गेट, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। अंदर बच्चे भी चले गए हैं, तो यहाँ पे समझा रहे हैं उनको डॉक्टर देवेश जंगपांगी सर कि किस तरीके से यहाँ पे प्लांट में ग्रोथ होती है और क्या प्रोसेस यहाँ पे अपनाई जाती है। ये हम अभी ग्लास हाउस के अंदर, और यहाँ पे जो है बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स रखे गए हैं, और पीछे सर पूरा इन बच्चों को बता रहे हैं कि किस किस तरीके के प्लांट इसके अंदर रखे गए हैं। ये एयर से ही होता है, उसी में जो है न्यूट्रिशन है। ये जो टैंक है इसमें हम क्या सोल्यूशन बना के, आपको देखने होंगे टैंक, इसमें हम सोल्यूशन बना के रखा है। तो ये सारे जो एक पोषक तत्व है पूरा एक इसका न्यूट्रिशन बना के इस टैंक पर रखा है, और ये मोटर्स हैं इसमें पंप होके ये सर्कुलेट होता रहता है। अब ये सिस्टम बंद है, आधे इसके भी टाइमर लगा रखा है, आधे घंटे में ये फिर स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है, बंद होता है और चलता है, ठीक है। जो ये मेन चीज़ है ये है एरोफोनिक्स, सही है, समझ में आ रहा है आपको, ये समझिए एरोफोनिक्स ये आपका सिस्टम है। और ये दूसरा आप देखिए ये हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी है, लेकिन जो आप ये मिट्टी जैसा देख रहे हैं ये मिट्टी भी नहीं है, ये मिट्टी के जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो चीज़ है ये वो है नारियल का जो बाहर का शेल नहीं होता है, छाल होता है, ठीक है। तो इसका भी काम क्या है, मॉइस्चर को होल्ड करके रखना, ठीक है। ये और ये राइका पाउडर को मिक्स करके इसमें डाल रखा है, और जो ये पाइप है, पाइप के थ्रू इसमें ड्रिप होता रहता है पानी, ठीक है। और जिसमें ये पूरा नमी बना के रखा है, आप उसको टच भी करके देखेंगे ना, गीला गीला सा है, ठीक है। तो इसमें नमी हमेशा रहती है, तो ये कॉन्सेप्ट है हाइड्रोपोनिक्स, हमेशा पानी रहता है। तो आगे वो सिस्टम समझते हैं हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स। अब इसका यूज क्यों मतलब इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, आप देख रहे होंगे जैसे बहुत आजकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहे हैं, तो ये सब लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते रहे हैं, सॉइल खत्म हो जाती है।
आप सदगुरु भी जानते होंगे, उन्होंने वो कहते हैं कि सॉइल प्रोटेक्ट सॉइल, मिट्टी को क्या कंजर्व करना है, बचाओ, ठीक है। क्योंकि उसकी जो भी प्लांट ग्रो होता है, जो सॉइल है, सॉइल क्या है, एक रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए आप, बैकबोन है सॉइल को जो बोलते हैं, क्योंकि जितने भी पोषक तत्व है मिट्टी के थ्रू मिलती है। अब उसकी हेल्थ खराब होगी सॉइल की, तो जाहिर सी बात है हमारे प्लांट की भी खराब होगी। और प्लांट की अगर खराब हो गई, प्लांट ये नहीं कि सारे जितने भी हम ये गेहूँ धान है उसकी भी अगर मतलब मिट्टी की खराब न्यूट्रिशन है, तो उसका इफेक्ट किसको पड़ेगा, प्लांट को पड़ेगा, सही है। और वही प्लांट से हम क्या फूड कंज्यूम करते हैं, फिर हमारी हेल्थ को भी बोलते नहीं आज सिंथेटिक जैसा लग रहा है, वो बात नहीं है पुरानी जैसी। हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स, ठीक है। और जो ये आप मॉडल देख रहे होंगे, ये एक आप लाइका बॉल्स बोलते हैं इसे। इसका मेन चीज़ होता है, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। इसका ये मान लीजिए एक क्ले वाली मिट्टी होती है, उसको भट्टी में पका के ये पूरी बॉल जैसी शेप आ जाती है, मतलब इसको बनाते हैं, ये फॉर्म होता है, लेकिन इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। इसका सिर्फ मेन काम होता है कि जो मॉइस्चर है यहाँ पर, नमी को बनाए रखने के लिए। क्योंकि अब यहाँ पर हमने जैसे एयरपोनिक्स के थ्रू पानी हमने छोड़ा, अब ये इसमें हमने काफ़ी बॉल डाली कि जिसमें आप देखेंगे ये मॉइस्चर करके होल्ड करके रखा है, तो इसी की जड़ों में ये उसको मिलता रहता है इसको, क्योंकि सॉइल तो है नहीं, लेकिन न्यूट्रिशन तो हमने देना है थोड़ा। तो ये लाइका बॉल्स हैं, खाली मॉइस्चर होल्ड करने के लिए। एक प्रोसेस तो सर ने समझा दिया बच्चों को, और अब आ गए हैं ये दूसरी वाले रो में। तो आपने एक पत्ता लिया, ठीक है, टिश्यू पेपर में आपने वो एक छोटा सा बच्चा ही समझ लो आप। तो छोटा बच्चा जो होता है उसको एकदम से बाहर नेचर में नहीं डाल देते हैं, थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है उसकी, घर के अंदर ही रखना पड़ता है ना। फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको इन्वायरमेंट में खोलते हैं, मोरिंगा हो गया, और ये एक पत्ता नीचे तक, ठीक है। ये नर्सरी नर्सरी समझ लीजिए। तो यहाँ पर मेरा ये जो सेटअप है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट इसमें चल रहा है, ठीक है। पीएचडी का वर्क है मेरा, तो इसमें रिसर्च है मेरी। और जो प्लांट है, आप प्लांट वैसे इसमें भी देख सकते हो, और ये जो है इसका आप पूरा प्लांट यूज़ कर सकते हैं, सही। इसकी जड़ हो गई, इसकी जो पत्तियाँ हो गई, और इसके जो फूल है, इसकी जड़ों में बहुत ही इसका मेडिसिनल वैल्यू वाली चीज़ें हैं। टेरेक्स की जो एंटी कैंसरस के बहुत ही काम आता है, एंटी कैंसरस है, एंटी डायबिटिक का यूज़ होता है, और लीवर की जो हेल्थ है इसको भी मेंटेन करता है। इसके जो स्टेम जैसा निकलता है, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई है। फिर प्लांट के बारे में हुआ। अब यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो क्या एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो चल रहा है मेन स्ट्रेस फिजियोलॉजी में काम हो रहा है, ह्यूमन की भी और प्लांट की भी सर्वाइव करना है। यहाँ पे हैप्रिक में सर है, और सर ने बहुत अच्छा समझाया है। तो सर आपका शुभ नाम? जी नमस्कार मैम, मैं देवेश जंगपांगी, यहाँ पर पीएचडी स्कॉलर, 3 साल हो गए मुझे यहाँ, और मैं वैसे हल्द्वानी का रहने वाला, गांव मेरा थल पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत अच्छा समझाया, और बहुत ही खुशी हुई, और हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आप लोगों से मिले, और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे बच्चों को दी। तो हमारा स्कूल परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, कुछ आपने यहाँ जाना होगा। बच्चे यहाँ से घूम के और बहुत सारी जानकारी लेके बाहर निकल चुके हैं। अब यहाँ पे सर ने जितना भी बताया, तो बच्चों से पूछ रहे हैं कि हमने उनको क्या क्या बताया, और तुमने यहाँ पे क्या क्या सीखा है। आसपास के जो काफ़ी सारी चीज़ों में होता है ना, जो एक पौधा बताया था तुम्हें, जिसकी पत्तियाँ भी काम आती है, जड़ भी काम आती है, फूल भी काम आता है। लैब में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट देखे, एमसी के मेजरमेंट बनाने आप लोग कांग्रेस उसमें जो है पार्टिसिपेट करें, ठीक है। किसी शुभकामनाओं के साथ आपका सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सर सेंटर में सर ने भी हमारे बच्चों को बहुत अच्छा समझाया। सर आपका शुभ नाम? डॉक्टर अंकित रावत। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा है। यहाँ पे हमें उनको रिपोर्ट भी तैयार करनी है, तो हमारा विद्यालय परिवार जो है आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता है। सर यहाँ पे है और बहुत ही अच्छा इन्होंने बच्चों को समझाया। सर आपका शुभ नाम? मैम मेरा नाम जयदेव चौहान है, डॉक्टर जयदेव चौहान। तो बहुत ही इतना अच्छे तरीके से समझाया कि बहुत अच्छा लगा हमें और हमारा विद्यालय परिवार आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है कि आपने जो इतने अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया कि हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू। अभी हम हैप्टिक से नीचे आ गए हैं। वहाँ पे काफ़ी ठंडा था और यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप है और बच्चे यहाँ पे रुका रखे हैं लंच करने के लिए, क्योंकि लंच टाइम हो गया और इसके बाद हम यहाँ से चल देंगे। आओ मैडम। ये है हम बुगानी रोड पे और अभी जा रहे हैं हम इस सर के यहाँ खाना खाने के लिए। यहाँ नीचे गड्ढे भी है, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है हम गिर भी रहे हैं और भूख भी लग गई है। अब यह है गढ़वाल यूनिवर्सिटी का बैक में जो गेट है। कभी मन न करे पढ़ाई का तो हम यहीं से निकलते थे। सावरी